हेलो फ्रेंड्स। नाउ हमने यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म इन दिस यूनिट एक फॉर्मूला लिखा है, फूरियर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज। तो ये फॉर्मूला है फूरियर इंटीग्रल का। नाउ दिस फूरियर इंटीग्रल कंटेनिंग टू इंटीग्रेशंस विथ टू डिफरेंशियल ऑपरेटर्स dt and d ओमेगा। नाउ फ्रॉम दिस हमें ये फॉर्मूलेज कैसे डिफाइंड हुआ है, एक छोटा सा डिस्कशन हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन है, उसमें से एक इंटीग्रेशन अगर हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट, तो ये इंटीग्रेशन उन्होंने एफ ऑफ डब्ल्यू से डिनोट किया है मैंने इतना ही कंटेंट लिया है फर्स्ट इंटीग्रेशन में, फर्स्ट एंड दिस इंटीग्रेशन। सो इफ यू कंटेनिंग दिस फोर कंटेंट्स, सो दिस बिकम वन इंटीग्रेशन एंड उसको उन्होंने डिनोट किया है एफ ऑफ डब्ल्यू एंड दैट इज नथिंग बट फूरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। अब ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं, the remaining elements we'll put in the second integration e raised to I omega x d omega, और ये जो वन सभी था ये पूरे एक्सप्रेशन में, उसके लिए हमने एक शॉर्ट नोटेशन दिया था, वो हम यहाँ पे रख देंगे। सो दिस f of omega is nothing but this complete expression, अगर ये हम यहाँ पे रख देते हैं, so this become our original f of x. Now while discussing the problem, at a time दोनों integration simplify या discussion करना a difficult one, so instead of that उन्होंने इसको दो parts में define किया है, that is Fourier transform और ये हो गया inverse Fourier transform। तो एक इंटीग्रेशन आप पहले डिस्कस करो एंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन यू सब्स्टिट्यूट हियर, देन द फूरियर इंटीग्रल, फूरियर ट्रांसफॉर्म इज डिस्कस्ड। नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर इंटीग्रल बोथ आर सेम। अब हम डिस्कशन करते हैं फूरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म। तो इस चैप्टर में जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है या फूरियर कोसाइन इंटीग्रल है, वो दोनों सेम है। We have to use the same formulas for Fourier cosine transform, Fourier cosine integral. Similarly, Fourier sine transform is nothing but Fourier sine integral. ठीक है? So we have, this is a discussion in our Fourier transform formula. So actually this formula is I directly written there. So ये हमें यूज करना है। तो Fourier cosine transform का फॉर्मूला यहाँ पर है, Fourier sine transform का फॉर्मूला ये है, और ये है Fourier transform। Fourier cosine इंटीग्रल का फॉर्मूला, Fourier sine इंटीग्रल का फॉर्मूला। So we'll use this concept. And all these formulas are derived from this Fourier integral. From this Fourier integral, how these two formulas are derived, that is given in the H.K. Das, Tata McGraw-Hill or Grewal book, the higher engineering mathematics books. So you can verify how that derivation get completed. But in syllabus point of view, we have to concentrate on the Fourier cosine transform, sine transform formulas, so that this expression only for the introduction I considered here. ठीक है?
तो ये फूरियर इंटीग्रल से दो इंटीग्रेशन थे, उन्होंने एक इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म डिनोट कर लिया और जो दूसरा इंटीग्रेशन है उससे उन्होंने इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से डिनोट किया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इस तरह से है, यहाँ पर तो t वेरिएबल ऑपरेटर है और हमने फॉर्मूले में x लिखा है, सो वी कैन चेंज दिस वेरिएबल, replace every t by x, then we have the same expression. So this become your Fourier transform formula, and this one is inverse Fourier transform form. So this is just an introduction of Fourier integral and Fourier transform.